अच्छा बुशरा आपा, अभी जैसे आपने बात की कि इतना प्रोटोकॉल जब मिलता है और उसके बाद आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि फिर उसके बाद मैं क्यों एटीट्यूड दिखाऊंगी या मैं क्यों गुरूर दिखाऊंगी। बड़ी खूबसूरत बात थी। आपको ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे नए आने वाले जो एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत कम काम किया हुआ है, लेकिन वो जो है उनकी तो आंखें आसमानों पर हो गई हैं। और क्या आपको लगता है मतलब कि ये जो चीज़ है ये ठीक है, उनके हिसाब से सेट पर चीज़ें हो भी रही होती हैं, उनके हिसाब से पैकअप हो रहा होता है, उनके हिसाब से जो है वो शुरू हो रहा होता है काम, और वो अपने सीनियर्स को सीनियर नहीं समझते। एक्चुअली ये एक जनरल ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन इससे मुख्तलिफ है। एक तो हमारे वक्त और थे और हमारे यहाँ काम भी उस तरह से कम था। अब ये बच्चे जो है उनके पास एक तो ये सोशल मीडिया का प्रेशर भी है, फिर इतना सारा काम है, फिर हर जगह उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है। अब के जो बच्चे, खासतौर पे लड़कों को भी कहूँगी, लड़कियों को भी, मैं तो समझती हूँ वो बड़े कमाल है, क्योंकि वो सुबह जिम भी जाते हैं। मेरे साथ यमुना ये जिम भी जाती है। तो मैं कहती हूँ ये बच्चे, हमने कोई जिम नहीं किया था, हम बड़ी एक मतलब सुस्त परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग थी कि जिम की जरूरत भी तो नहीं थी। परफॉर्मेंस बहुत आपको तो आज भी माशाल्लाह जी प्लीज मतलब, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। बाकी ये जो एटीट्यूड वाली बात है कुछ बच्चों में होगी, और मैंने नहीं कहीं देखा किसी जिनके साथ आपने काम किया है। आपके काम से मुझे याद आया आपका ड्रामा कभी मैं कभी तुम, भाई क्या कमाल ड्रामा था। मतलब बहुत कम ड्रामे ही देखे मैंने उनमें से, लेकिन बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ था। किसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था मुझे याद नहीं पड़ता। फरहत बिल्कुल कमाल लिखती हैं वो, क्या बात है उनकी। और बदर ने उसमें बहुत जो डायरेक्टर्स की सोल होती है, डायरेक्टर थे ना, मेरा वो सोल थी वहाँ पे। कमाल डायरेक्टर हैं, कमाल डायरेक्टर हैं वो। तो आपका मुझे बताएं कि हमारी आजकल बड़ी जो है वो फेवरेट भी चल रही हैं सबकी, हानिया आमिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमने आपका बड़ा अच्छा बाउंड देखा है उनके साथ। जी जी नहीं, हानिया के साथ 2 सीरियल किए हैं, और बड़ी प्यारी बच्ची, मैंने उसका नाम कच्चा गोला रखा है। वो जो नहीं होता एक बर्फी सी जिसमें छोटा सा टोया होता है, वो बर्फी को मैंने नाम चले वो नाम आज से उनका वायरल हो गया। हानिया का नाम पहले भी रखा हुआ था, इन्होंने रखा हुआ कच्चा गोला प्यारा सा जिसके अंदर टोया होता है, पंजाबी में कहते हैं टोया। सही है। अच्छा, तो वो उसका जो डिम्पल है, मुझे, मैं वही आपकी तरफ उसी बात की तरफ आती हूँ, उसमें हानिया भी शामिल है। मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल हमारे बच्चे को इस तरह के हैं। कोई इक्का दुक्का बच्चे होते हैं, मूडी होते हैं। और एक बच्ची बड़ी हसीन आई थी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बहुत हसीन और बड़ी अच्छी एक्टिंग, मैं समझ गई, मैं पहुंच गई। लेकिन वो बच्ची थोड़ी डिस्टर्ब थी, बिल्कुल मूडी थी, तो उसमें कहीं उससे कोई गलतियां हुई हैं। लोगों ने उसको फिर बहुत पॉइंट आउट भी किया है, कभी वो भी कुछ कर रही होती है। मेरा मतलब ये है कि कोई एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो जाते हैं जो खुद भी परेशान होते हैं, लोग भी होते हैं। अच्छा, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं, हर कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपा हमारे यहाँ अब बहुत गलत हो गई है, वो ये हो गई है कि किसी की भी पर्सनैलिटी को ना हम सोशल मीडिया पे जज करने लगते हैं। जी। और जज करने के बाद हम अपने तौर पे अपनी राय बना लेते हैं, जैसे हम उससे कभी मिले भी नहीं होते, लेकिन हमने अपने कमेंट्स देने हैं, हमने एक वीडियो बनानी है खुद अपने व्यूज़ के लिए। इस तरह का जो अब एक चीज़ फैल रही है माशरे में, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, अब तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो वो क्या कहते हैं, बेलगाम घोड़ा बहुत आगे निकल गया। और भी 4 चीज़ें कहते हैं आखिरी वक्तों के करीब ये होना था। और वो क्या दज्जाल वाली बातें जो कल परसों हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये जो कैमरा है और जो टीवी है, हम भी इसमें काम करते हैं, अल्लाह माफ़ करना, मतलब इसको दज्जाल इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है नविश्ता दीवार है, जो किसी ने किसी के बारे में कह दिया, लिख दिया, वो तो पत्थर पे लकीर हो गया। और अफसोस की बात है कि वो जहनी माजूर लोग हैं, जहनी तौर पर। और आप उनकी जब उस पर जाए प्रोफाइल पे, तो कोई चिड़िया, कोई तोता बना होता है, इंसान नहीं होता, और नाम भी कोई अजीब पता नहीं क्या होते हैं, नाम होते हैं, अजीब। और दूसरे आप सब दोनों इस बात की फिक्र करें कि जिस वक्त आप अगर अगले साल, या मुझे नहीं पता 2 साल में, 1 साल में 40 के ऊपर चले जाएंगे, तो वो कहेंगे तुम्हारी कब्र में टांगे। सिर्फ 40 के ऊपर अगर कोई चला जाए, मतलब मैं तो चलो जो भी हूँ, मैं जा चुका हूँ 40 के ऊपर, तो आप खुद डरे उस वक्त से, क्योंकि वो लिखेंगे आपको कि देखो इसकी उम्र देखो, इसकी हरकतें देखो। बिल्कुल। अच्छा, ये लोगों को जीने नहीं देते, मतलब सिर्फ इस बात पे, हाँ, सिर्फ ये बात बुरी है कि उसकी उम्र क्यों हो गई। मैंने कहा बेटे तुम्हारी अम्मी भी तो बड़ी हो गई ना, उनका तुम क्या करोगे, इनको मतलब मार दोगे तुम लोग, या तुम्हारे अब्बू भी तो बूढ़े हो गए, तो तुम्हारे अम्मी। ग्रेस आता है, जैसे माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी, उसमें वक्त के साथ ग्रेस आ रहा है, तो इससे उम्र का या इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं। और कुछ समझ नहीं आती ना, तो फिर बेचारे क्या करें, घर बैठे बैठे जल कुकड़े हो जाते हैं। इतनी प्यारी बात की है ना आपने कि जल कुकड़े हो जाते हैं उनको। मुझे लगता है जो बैड कमेंट्स करते हैं ना आकर हमारी प्रोफाइल्स पे, चाहे वो हमारा कोई ड्रामा हो, कोई कैरेक्टर हो या पिक्चर्स हो, उनके पास मैं कहती हूँ और कोई दूसरा काम ही नहीं है करने। अच्छा, और इतने आराम से जज करेंगे किसी की एक्टिंग के, जैसे खुद ऑस्कर लेके बैठे हैं, ऐसे जज कर रहे होते हैं, नहीं ये परफॉर्मेंस सही नहीं थी। अच्छा, आप उनको देखें, भाई आपका ड्रामा से क्या ताल्लुक? कुछ नहीं, हम तजिया निगार हैं, हम तजिए कर रहे हैं, तो भाई आपको किसी चीज का तजिया करने के लिए पहले एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे वक्त में
जब पीटीवी के वक्त जी में जी 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 कुछ बड़े मुस्तनद किस्म के जर्नलिस्ट होते थे जिनकी के कमेंट की कोई वैल्यू थी। अंग्रेज़ी अखबार में अनवर इनायतुल्लाह साहब थे जो बहुत बुज़ुर्ग थे मुझसे तो खैर। तो उन्होंने जब मैंने पहली बार यहाँ आके कराची में एक प्रोग्राम होता था झरने, शोएब मंसूर करते थे, उसमें मैं गाती थी शुरू में ज़्यादातर। मैंने कुछ बहुत मुश्किल सा गाना गा दिया, पता नहीं कैसे ही। उस पर उन्होंने हेडलाइन लगाई कि, और मैं उस वक्त अंकल सरगम के शो से पपेट्स में से गाती हुई आई थी। उन्होंने कहा कलियाँ गर्ल्स शी सैंग सो वेल, प्यार की आस में मंडोले, इतनी बड़ी कैप्शन। उसकी कोई वैल्यू थी कि मेरे गाने के बोल लिखे और अनवर इनायतुल्लाह साहब ने इस पर कमेंट किया, जो म्यूजिक जानते हैं, जो म्यूजिक जानते हैं, जो एक बड़े जय्यत किस्म के जर्नलिस्ट हैं। तो वो तो कोई लोग थे क्रिटिक जिनके ऊपर क्या बिल्कुल। अब तो किसका जो भी दिल चाहे। अब तो सब आज़ाद हैं जी, जिसकी जो मर्जी। मैं सोच रही हूँ अपने खानसामे को सिखा दूँ बोलना, जरा सा वो बताया करेगा कौन सा ड्रामा अच्छा है।